हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी कैंप में 500 व्यक्तियों के लिए 27 दिन का भोजन है। 3 दिन के पश्चात 300 व्यक्ति और आ गए, तो बताएं कि अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो 500 व्यक्तियों यानी कि 500 मैन के लिए 27 दिन का भोजन है। 27 दिन यानी कि 27 डेज का भोजन है। 3 दिन के पश्चात 300 व्यक्ति और आ गए, तो ये 500 मैन जो है 27 दिन का भोजन था, अब 3 डेज ये लोग खाना खा चुके हैं। तो ये 500 मैन खाना और कितने दिनों तक खा सकते हैं? 24 डेज तक। परंतु 3 दिन के पश्चात 300 व्यक्ति और आ गए, यानी कि अब ये 500 मैन की जगह क्या हो गया? 300 मैन और आ गए, तो ये हो जाएगा 300 + 500 यानी कि 800 मैन। तो 500 मैन यदि 24 दिन तक खाना खा सकते थे, तो 800 मैन अब इस खाना को कितने दिनों तक खाएंगे, ये हमें निकालना है। तो हम लोग कंपैरिजन मेथड से निकालेंगे। जो क्वेश्चन है जो निकालना है, हम उसके ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे 24 इंटू, अब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। यदि 500 व्यक्ति किसी भोजन को 24 दिनों तक खा सकते हैं, तो 800 व्यक्ति उस भोजन को कितने दिनों तक खाएंगे? कम दिनों तक। तो कम होगा, यानी कि इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो कम का बनेगा। तो कम के बनाने के लिए ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 8 से 3 यानी कि हो जाएगा 15 डेज। तो अब ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा? 15 दिन। तो इसमें ऑप्शन बी हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी कैंप में 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिन का भोजन है। 5 दिन के पश्चात 30 व्यक्ति मर गए, तो बताएं कि अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो प्रश्न में कहा गया है कि 95 व्यक्ति यानी कि 95 मैन के लिए 200 दिन का भोजन है, तो 200 डेज का भोजन है। 5 दिन के पश्चात यानी कि ये 95 मैन जो है 200 दिन में से 5 दिन तक का खाना खा चुके हैं, तो अब 95 मैन के पास कितने दिन का भोजन बचा है? 195 डेज का। परंतु 5 दिन के पश्चात 30 व्यक्ति मर गए, तो 30 व्यक्ति अगर इधर मर गए तो इसमें 95 में हम लोग 30 मैन माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 65 मैन। तो अब ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो हमें इन दो इंफॉर्मेशन से फाइंड करना है कि यहाँ क्या होगा। तो जो निकालना है हम उसके ऊपर वाले संख्या को लिखते हैं, तो 195 इंटू, अब कंपेयर करेंगे। 95 मैन यदि किसी भोजन को 195 डेज तक खा सकते हैं, तो 65 मैन उसी भोजन को कितने दिनों तक खाएगा? अधिक दिनों तक खाएगा। तो अधिक होगा तो हम लोग जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो अधिक का बनाएंगे। उसके लिए ऊपर बड़ा यानी कि 95 और नीचे छोटा यानी कि 65। अब इसको सॉल्व करना है, 3 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 15 to 85 यानी कि ये भोजन कितने देर तक चलेगा? 285 डेज। तो इसमें ऑप्शन सी हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं, तो कार्य 50 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। तो बताएं कि पूर्व वे व्यक्तियों की संख्या क्या थी। तो कुछ व्यक्तियों यानी कि हमें पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति यानी कि सम मैन किसी कार्य को 60 दिनों तक कर सकते हैं। इस कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए यानी कि इसमें 8 व्यक्ति और आ गए, तो अब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो कार्य 50 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। तब यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 50 दिनों में। तो बताएं कि पूर्व में यानी कि यहाँ कितने व्यक्ति थे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिन है इसका रेशियो निकाल लेंगे, डेज या टाइम, इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 6:5। इधर हम लोग रेशियो निकाल लेंगे स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ यानी क्षमता। तो इसका जो रेशियो होगा वो जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? इन दोनों का डिफरेंस 1 का है। 1 रेफर कर रहा है 8 को, तो 1 बराबर 8 है। तो 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 8 × 5 40, तो यहाँ 40 होगा। 8 × 6 48, तो यहाँ 48 होगा। यानी कि पहले कितने व्यक्ति थे? 40 व्यक्ति, फिर 8 व्यक्ति आए तो 48 हुए। तो प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व व्यक्तियों की संख्या क्या थी। तो पूर्व में कितनी थी? 40।
तो इसमें ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है, परंतु प्रथम दिन से 6 व्यक्ति अनुपस्थित थे। तो बताएं कि पूर्व में व्यक्तियों की संख्या क्या थी यदि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाती है। पूर्व में कुछ व्यक्ति थे जो 9 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेते हैं कार्य को, 9 डेज, परंतु प्रथम दिन से 6 व्यक्ति अनुपस्थित थे, यानी कि 6 व्यक्ति कम आते थे। तो यह 6 व्यक्ति कम होंगे तो कुछ पर्सन यहाँ भी होंगे, और यह कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो पूछा है कि पूर्व में कितने व्यक्ति थे, हमें ये फाइंड करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, 5। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये उलट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो 2 बराबर है 6 का, तो 1 बराबर कितना का होगा, 3 का। इसको हमेशा 1 में लाना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी कि पूर्व में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 15, और 6 व्यक्ति अनुपस्थित होने से वो कितने हो गए, 9। तो आंसर क्या होगा, 15। तो इसमें ऑप्शन यहाँ 15 होना चाहिए। इसमें डी हम लोगों का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 40 व्यक्ति किसी कार्य को निश्चित समय पर पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 30 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए तो कार्य पूरा होने में 6 दिन अधिक लगते हैं। तो बताएं कि 60 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 40 व्यक्ति यानी 40 मैन किसी कार्य को निश्चित समय मतलब कुछ दिनों में कर सकते हैं। यदि केवल 30 व्यक्ति को काम पर लगाया जाए, यानी कि अगर 30 व्यक्ति को लगाया जाता है तो कार्य पूरा होने में 6 दिन अधिक लगते हैं, यानी कि इसमें 6 दिन अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिन होंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैन का रेशियो निकाल लेंगे। तो मैन का रेशियो क्या है, 4 और 3। अब यहाँ स्ट्रेंथ का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। इनके बीच का डिफरेंस कितना का है, 1। तो 1 बराबर क्या है, 6। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। प्रश्न में पूछा गया है तो बताएं कि 60 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोई एक ले लेते हैं, या तो 40 व्यक्ति या तो 30 व्यक्ति। 40 व्यक्ति यानी 40 मैन किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 60 व्यक्ति यानी 60 मैन इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जो हमें निकालना है उसके ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे गुना। अब कंपेयर करते हैं, 40 व्यक्ति यदि किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं तो 60 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कम दिनों में। तो इससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो कम का होगा, तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये 6, यानी कि हो जाएगा 12 डेज। तो इसमें हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा प्रश्न है, 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 दिनों के पश्चात 30 और व्यक्ति आ जाएं तो बताएं कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।